हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग प्रीमियर प्रो में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट एनिमेशन को समझने वाले हैं। आप लोगों ने देखा होगा, लोग अपनी वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे एनिमेशन यूज करते हैं, जैसे टाइपराइटर वाला एनिमेशन हो गया, या टेक्स्ट रिवील वाला हो गया, या टेक्स्ट को देखा होगा कि लेफ्ट से शो कराते हैं। इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे एनिमेशन हैं। इनको हम लोगों को किस तरह से क्रिएट करना है, आज की वीडियो में हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे। तो इसको समझने के लिए चलते हैं सीधे प्रीमियर प्रो पर और वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं, मैंने प्रीमियर प्रो को ओपन कर लिया है। अब सबसे पहला एनिमेशन जो हम क्रिएट करने वाले हैं वो है टाइपराइटर वाला। इसको किस तरह से करना है, तो सबसे पहले हम लोग साउंड इफेक्ट ले आते हैं। आप देखेंगे मैं यहाँ पर जो टाइपराइटर वाला साउंड इफेक्ट है उसको ले आया हूँ। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, तो सबसे पहले हम लोगों को टेक्स्ट लिखना होगा। आपका जो भी टेक्स्ट है आप लोग लिख लेंगे। तो ये क्या है, हम लोग यहाँ पर टाइपराइटर ही लिख लेते हैं। अब इसको किस तरह से लिखना है, यहाँ पर आप देखेंगे टाइप टूल दिया गया है, तो हम लोगों को टाइप टूल ले लेना है और यहाँ पर टेक्स्ट लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ से टेक्स्ट लिखते हैं, मैं यहाँ से लिख लेता हूँ। आप देखेंगे मैंने यहाँ पर लिख लिया है टाइपराइटर। इस तरह से हम लोगों ने लिख लिया। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, अगर आप लोगों को इसके फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करने हैं आप लोग वो भी कर सकते हैं। किस तरह से करना है, आप लोग इसी पर क्लिक करेंगे जो अभी हम लोगों ने ग्राफिक इंसर्ट किया है, जो टेक्स्ट लिखा है, इसको इधर आएंगे इफेक्ट कंट्रोल में। यहाँ से आप देखेंगे टेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ से ओपन करेंगे और यहाँ से आप लोग फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। आपको जो भी फ़ॉन्ट रखना है आप लोग यहाँ से जाएंगे और फ़ॉन्ट चेंज कर लेंगे। तो हम लोग फ़ॉन्ट चेंज नहीं करते, यहाँ से मैं चलिए बोल्ड कर देता हूँ बस। आप देखेंगे इस तरह से अभी हो गया है। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे जो सोर्स टेक्स्ट दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं तो हम लोगों को बस सोर्स टेक्स्ट पर यहाँ पर क्लिक करना है और बिल्कुल टेक्स्ट जो है इसके स्टार्ट में ही करना है। इसके बाद हम लोगों को टेक्स्ट पर क्लिक करना है और इसको कट कर लेना है। आप देखेंगे मैंने इसको कट कर लिया। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, आप देखेंगे जब अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो साउंड इफेक्ट इंसर्ट किया है तो इसी के हिसाब से हम लोगों को अब सारे टेक्स्ट लिखने हैं। देखिए यहाँ पर मैं और थोड़ा जूम इन करता हूँ। अब देखिए आप देखेंगे यहाँ पर जैसे आप फ्रीक्वेंसी इसकी देखेंगे तो हम लोगों को इसी के हिसाब से लिखते जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर अब हम लोगों को लिख देना है टी। आप देखेंगे मैंने टी लिख दिया। फिर इसके बाद फिर यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर लिख देंगे बाई। फिर आगे आएंगे पी। इसके बाद फिर आगे आएंगे इसी तरह से मैं पूरा लिख लेता हूं, आप इसी तरह से देखते जाएंगे। अब आप देखेंगे पूरा टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर लिख गया है। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, जो भी एक्स्ट्रा साउंड इफेक्ट है उसको हटा देंगे। तो देखिए इसको यहाँ से हटा देते हैं, मैं कट कर देता हूँ, और बाकी जो लास्ट का भी है हम लोग इसको भी कर देते हैं। तो इस तरह से इसको लाएंगे और यहाँ से हटा देंगे। आप देख सकते हैं मैंने सारा हटा दिया। अगर आपको और भी जो थोड़ा रह गया है इसको भी हम लोग हटा देते हैं इस तरह से। अब देखिए हमारा पूरा जो है एनिमेशन वो क्रिएट हो गया है। अगर अभी मैं इसको प्ले करूँ तब आप देखेंगे किस तरह का ये आएगा। देखिए यहाँ से देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से कितनी ज़्यादा आसानी से हम लोगों ने टाइपराइटर वाला जो एनिमेशन है इसको क्रिएट करना देख लिया है। अब इसके बाद दूसरा देखते हैं। तो दूसरा एनिमेशन जो है वो है रिवील वाला, कि टेक्स्ट रिवील होता है, तो वो एनिमेशन हम लोगों को किस तरह से क्रिएट करना है तो उसको समझते हैं। इसके लिए आगे आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ जाते हैं। अब रिवील वाला है, इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, तो सबसे पहले हम लोगों को फिर से टेक्स्ट लिखना होगा। तो यहाँ से टेक्स्ट लिख लेते हैं। अब मैं यहाँ से एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ। आप देखेंगे मैंने अपने चैनल का नेम लिख लिया। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, जब हम लोग टेक्स्ट लिख देंगे इस तरह से हम लोगों ने टेक्स्ट लिख लिया। अब इसका अलाइनमेंट वगैरह किस तरह से करना है ये मैंने टेक्स्ट एडिटिंग वाली क्लास में आपको बताया है, तो अगर आपको नहीं पता है तो आप वो क्लास देख सकते हैं। बाकी अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, जब इतना हम लोग टेक्स्ट लिख लेंगे इसके बाद हम लोगों को एक रेक्टेंगल बनाना है। तो देखिए यहाँ से जो पेन टूल दिया गया इसी पर आएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ से हम लोग रेक्टेंगल बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को रेक्टेंगल बनाना है, लेकिन उससे पहले हम लोगों को एक काम करना है। अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पर जो है हम लोगों ने इसी की जो टेक्स्ट लिखा है इसी को सिलेक्ट कर रखा है। तो हम लोगों को इसके लिए क्या करना है, इसको अनसिलेक्ट करना है। इसके बाद अब हम लोगों को रेक्टेंगल बनाना है।
तो यहाँ से पेन टूल पर जाएंगे, रेक्टेंगल लेंगे और यहाँ से एक रेक्टेंगल बना लेते हैं इस तरह से। आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से क्रिएट कर दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अगर इसके कलर वगैरह चेंज करने आप लोग वो भी कर सकते हैं। तो हम लोग अभी इसका कलर चेंज करते हैं। देखिए इतना हो गया। फिर शेप पर आएंगे, आप देख सकते हैं अभी हम लोगों ने इसी को क्रिएट मतलब क्लिक कर रखा है। तो शेप पर आएंगे और यहाँ से कलर चेंज कर लेंगे। फिल है, यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं इस तरह से टेक्स्ट मतलब जो इसका रेक्टेंगल है इसका कलर हो गया है। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, तो इसका आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। देखिए यहीं से जब हम लोग शेप को ओपन करते नीचे आएंगे तब आप देखेंगे यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्म इसमें ऑप्शन दिया गया यूनिफॉर्म स्केल का। तो हम लोगों को इसको पहले अनक्लिक करना है और इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, मैं देखिए थोड़ा जूम इन करता हूँ। तो जो हम लोगों ने अभी रेक्टेंगल क्रिएट किया तो हम लोगों को बस इस पर मतलब सबसे पहले क्लिक करना है और यहाँ पर एक की फ्रेम लगाना है। और यहाँ से अभी आप देखेंगे 100 है तो हम लोग इसको 0 कर देते हैं। इस तरह से हो गया। इसके थोड़ी देर बाद आप लोगों को जितने भी फ्रेम रखना है 10 फ्रेम 12 फ्रेम वो आप लोग अपने हिसाब से रख लेंगे। थोड़ा आगे करेंगे और यहाँ पर अभी हम लोग क्या कर देंगे, इसको 100% कर देंगे। आप देखिए मैंने इसको 100% कर दिया। अब एक किस तरह का दिखेगा, हम लोग सिर्फ सबसे पहले इसी को समझते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखिए अगर मैं प्ले करूँ आप देख सकते हैं इस तरह से दिख जाएगा। तो अभी इतना हो गया। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को जो टेक्स्ट हम लोगों ने लिखा है इसको रिवील करना है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, पहले आप देखेंगे टेक्स्ट बिल्कुल पास में ही लिखा हुआ है तो हम लोगों को इसको थोड़ा आगे ले आना है। इस तरह से आप देख सकते हैं टेक्स्ट आ गया। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, टेक्स्ट पर जाना है। तो टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पर आ जाएंगे और यहाँ से अब हम लोगों को क्या करना है, एक जो आप देखेंगे मास्क क्रिएट करना है। तो हम लोग सबसे पहले इसको लेते हैं और अब हम लोग इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से आप लोग एडजस्ट कर लेंगे। अभी आप देखेंगे मैंने इतना कर लिया है। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, जो हम लोगों को सबसे पहले तो यहाँ से देखेंगे जो फैदर दिया गया है इसको बिल्कुल कम कर देना है। इस तरह से कर दिया और यहाँ से आप देखेंगे जो इन्वर्टेड है तो हम लोगों को इन्वर्टेड पर क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक कर देंगे और इस तरह से अब हम लोग नीचे ले आएंगे इसको। आप देख सकते हैं मैं इसको बिल्कुल नीचे ले आया हूँ। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, टेक्स्ट पर ही आएंगे और नीचे आएंगे हम लोग। यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, बस टेक्स्ट की पोजीशन चेंज करनी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से देखिए पोजीशन पर की फ्रेम लगाएंगे और यहाँ से हम लोग जो है इसकी पोजीशन को नीचे कर देंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं नीचे कर दिया और थोड़े की फ्रेम आगे जाएंगे। तो देखिए हम लोग कुछ भी है आप 10-12 जितने की फ्रेम है आप लोग अपने हिसाब से आगे आ जाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ से थोड़ा आगे आ गया हूँ और यहाँ पर हम लोगों को फिर से की फ्रेम लगाना है और इसको ऊपर कर देना है। आप देख सकते हैं इस तरह से हम लोगों ने कर दिया। और एक चीज़ का आपको ज़्यादा ध्यान रखना, जब हम लोग इतना कर देंगे इसके बाद जो हमने 2 की फ्रेम लगाए हैं तो लास्ट वाले की फ्रेम को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से हम लोग जाएंगे और कर देंगे ईज आउट। इसके बाद पहले वाले की फ्रेम पर क्लिक करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से हम लोग जाएंगे और कर देंगे ईज इन। अब इसके बाद क्या है, ये थोड़ा स्मूथ हो जाएगा एनिमेशन। तो हम लोग जहाँ पर भी इस तरह के की फ्रेम लगाएंगे आप ये सारी चीज़ें अपने हिसाब से कर लेंगे। तो देखिए इसके बाद अब हम लोगों को यहाँ से स्टार्ट करना है और देखते हैं हमारा एनिमेशन किस तरह का आया है। आप देख सकते हैं इस तरह से कितनी ज़्यादा आसानी से हम लोगों ने रिवील वाला जो मतलब एनिमेशन है इसको भी क्रिएट कर लिया। तो अब हम लोगों ने 2 एनिमेशन देख लिए। इसी तरह से अब हम लोग तीसरा एनिमेशन देखते हैं, वो भी रिवील वाला है। लेकिन वो किस तरह से, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा टेक्स्ट जो है वो एक तरफ से जैसे लेफ्ट से शो होता हुआ जाता है। तो इस तरह का अगर एनिमेशन हम लोगों को क्रिएट करना है तो वो किस तरह से करना है हम लोग इसको देखते हैं। तो देखिए फिर आगे आ जाते हैं और यहाँ पर अभी हम लोग फिर से एक टेक्स्ट लिखते हैं। तो यहाँ से आप लोग कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से रिवील ही लिख लेता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिख दिया है। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, जब हम लोगों ने इस टेक्स्ट को लिख दिया तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो है कि हम लोग इसको क्रॉप करके भी रिवील कर सकते हैं, एक है कि हम लोग मास्क के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो हम लोग मास्क के हिसाब से ही देखेंगे। इस पर मास्क क्रिएट करेंगे तो देखिए फिर टेक्स्ट को ओपन करेंगे और यहाँ से अब हम लोग मास्क क्रिएट करेंगे। अब आप देखेंगे जैसे हम लोगों ने मास्क क्रिएट किया इस तरह से सारी चीज़ें आ गई हैं। तो बस स्टार्ट में आ जाना है। अभी आप देखेंगे मैंने इस तरह से इसको कर लिया है। आप देख सकते हैं इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, अभी हम लोगों ने जो मास्क क्रिएट किया है तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, बस मास्क को उठाकर इस तरफ ले आना है। इस तरह से बिल्कुल स्टार्ट में हम लोग ले आए हैं। यहाँ से इसकी फैदर को कम कर देना है, बिल्कुल इस तरह से हम लोगों ने कर दिया। अब आप देखेंगे जो मास्क पाथ दिया गया है हम लोगों को बस इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इस तरह से हो गया है। एक जो हम लोगों ने है यहाँ पर मास्क पर एक की फ्रेम लगा दिया है। फिर मास्क पर क्लिक करेंगे। अगर इस तरह से कभी हो जाता है जो हम लोगों ने मास्क क्रिएट किया वो यहाँ से हट जाता है, या आप लोगों ने कभी भी कोई भी यहाँ से चीज़ें यूज़ की हैं वो हट जाती हैं, तो हम लोग बस यहाँ पर मास्क पर क्लिक करेंगे, मतलब मास्क से अगर हट जाती हैं तो यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है,
थोड़ा आगे आ जाना, जैसे आप लोग चाहते हैं कितने टाइम में सारा टेक्स्ट जो है वो रिवील हो जाए, तो आप लोग उस हिसाब से कर लेंगे। तो देखिए हम लोग चाहते हैं यहाँ पर इतने टाइम में जैसे ये रिवील हो जाए, तो हम लोग बस इसको इस तरह से ले जाएंगे और इस तरह से कर देंगे। अब आप देखेंगे इतना हो गया है। इसके बाद आप देखेंगे दोनों की फ्रेम लग गए हैं। अब अगर मैं प्ले करके दिखाऊँ आपको, देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं पूरा रिवील होता हुआ वो आ गया है। तो ये भी आप लोगों ने देख लिया। बाकी इसमें आपको ईज इन ईज आउट वो सारी चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से कर लेंगे। तो अब हम लोगों ने 3 तो देख लिए। इसके बाद एक एनिमेशन देखते हैं। जो आपने देखा होगा टेक्स्ट है वो एक तरफ से लेफ्ट से निकलता हुआ आता है। इस तरह का अगर हम लोगों को एनिमेशन बनाना है तो वो किस तरह से बनाना है, तो इसको देखते हैं। फिर आगे कहीं पर आ जाते हैं और यहाँ पर फिर से टेक्स्ट लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ, नई जगह पर लिखते हैं यहाँ पर। अब आप देखिए यहाँ पर हम लोग कोई भी एक टेक्स्ट लिख लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर सिर्फ एनिमेशन ही लिख लेता हूँ। आप देखेंगे मैंने यहाँ से एनिमेशन लिख लिया है। इस तरह से हो गया। अगर आपको इसका साइज़ वगैरह कम करना है ये भी आप लोग कर सकते हैं। देखिए इतना हो गया। अब इसमें भी 2 हैं, एक तो है कि आपको इसी तरह से रखना है, एक है अगर आपको इसके पीछे बैकग्राउंड वगैरह भी देना है आप लोग दे सकते हैं। तो देखिए मैं इसके पीछे बैकग्राउंड दे देता हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा आगे ले आता हूँ। इतना हो गया है। अब यहाँ से बैकग्राउंड का हम लोग कोई दूसरा कलर कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। इस तरह से आप देखेंगे मैंने ब्लू कलर कर लिया है। अब इतना हो गया है। अब अगर आपको इसको क्रिएट करना है तो किस तरह से करना है, जैसे मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा इस साइड में आ जाता है कि लेफ्ट से रिवील होता हुआ आता है टेक्स्ट, तो एक इस तरह से करना है। तो इसके लिए भी हम लोगों को बस एक ही काम करना है। सबसे पहले आप देखेंगे हम लोगों ने यहाँ पर टेक्स्ट पर सिलेक्ट कर रखा है जिसको किया है। अब हम लोगों ने यहाँ से टेक्स्ट को ही ओपन किया होगा, तो फिर नीचे आएंगे। हम लोगों को बस इसकी पोजीशन पर की फ्रेम लगाने हैं। तो देखिए सबसे पहले पोजीशन पर लगाएंगे और इधर से हम लोग हटा देंगे टेक्स्ट को। अब आप देखेंगे टेक्स्ट हम लोगों को दिख नहीं रहा है, हम लोगों ने बिल्कुल यहाँ से स्क्रीन से गायब कर दिया। इसके बाद आप कितने टाइम में चाहते हैं कि टेक्स्ट हम लोगों को शो हो जाए, तो आप लोग उस हिसाब से आगे बढ़ जाएंगे। अभी आप देखेंगे 35 सेकंड 8 फ्रेम पर है, तो हम लोग थोड़ा आगे आ जाते हैं। इस तरह से आप देखेंगे मैं लगभग आ गया हूँ, 20-22 फ्रेम आगे आ गया हूँ। तो इतना होने के बाद हम लोगों को क्या करना है, फिर यहाँ पर एक देखिए आप की फ्रेम लगाएंगे और यहाँ से हम लोगों को इसको शो कर देना है इस तरह से। अब आप देखेंगे पूरा एनिमेशन जो है वो बन गया। अब अगर हम लोग प्ले करें, आप देख सकते हैं इस तरह से दिख गया है। अब देखिए अभी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है, आप देख सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बस राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से हम लोगों को कर देना है ईज आउट और पहले वाले पर हम लोगों को कर देना है ईज इन। अब आप देखेंगे इतना हो गया। अगर अभी हम लोग प्ले करें, आप देख सकते हैं इस तरह से हो गया। और ये भी है, अभी आप देखेंगे मैंने इसमें बहुत ज़्यादा टाइमिंग कर रखी बीच में। अगर आप इसको कम भी करना चाहें इस तरह से आप कम कर सकते हैं। अब अगर हम लोग प्ले करें, आप देख सकते हैं इस तरह से कितनी ज़्यादा आसानी से और कितनी स्मूथली ये निकल आया है। तो ये भी आप लोगों ने देख लिया कि अगर हम लोगों को इस तरह का एनिमेशन क्रिएट करना है। एक आपने देखा होगा कि टेक्स्ट जो है वो नीचे से निकल कर आता है, तो अगर इस तरह का एनिमेशन हम लोगों को क्रिएट करना है तो वो किस तरह से करना है हम लोग ये देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग आगे फिर से टेक्स्ट लिखते हैं और यहाँ पर मैं एक फिर से कोई टेक्स्ट लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर हम लोग एक टेक्स्ट लिख लेते हैं। मैं यहाँ पर चलिए सिर्फ लिख लेता हूँ टेक्स्ट। इस तरह से मैंने एक टेक्स्ट लिख लिया। अब अगर इसको हम लोगों को इस तरह से शो कराना है कि नीचे से शो होता हुआ जाए, थोड़ा कम कर लेते हैं। तो इसको हम लोगों को किस तरह से करना है, तो देखिए इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, जैसे अभी हम लोगों ने पोजीशन वाला लगाया था सेम यहाँ पर भी पोजीशन वाला ही लगाना है। तो देखिए फिर टेक्स्ट को ओपन करेंगे। यहाँ से आप देख लेंगे हम लोग जो भी टेक्स्ट लिखते हैं तो पहले टेक्स्ट लिख के आता है, उसके बाद ब्रैकेट में वही टेक्स्ट लिख कर आ जाता है। तो इससे आप लोग पहचान कर लेंगे आप लोगों ने किसको सिलेक्ट कर रखा है। आप देखिए हमने टेक्स्ट लिखा था तो टेक्स्ट आ गया, इस तरह से हो गया। तो अब हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर फिर आ जाना है नीचे और यहाँ पर पोजीशन वाला की फ्रेम लगाना है। तो फिर यहाँ पर पोजीशन पर क्लिक करेंगे और सबसे पहली बार में हम यहाँ से देखिए बिल्कुल नीचे कर देंगे इसको। आप देखेंगे बिल्कुल नीचे हो गया और अब हम लोगों के दिख नहीं रहा है। अब हम लोगों को थोड़ा आगे आ जाना है, 6-7 फ्रेम आगे आ जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ से मैं 10 फ्रेम आगे आ गया हूँ। कीबोर्ड में जो 4 एरो वाली की दी गई होती हैं तो राइट वाली की से हम लोग 1 फ्रेम आगे हो जाते हैं। इस तरह से हो गया है। अब हम लोगों को यहाँ पर फिर लगाना है की फ्रेम और इसके बाद अब हम लोगों को इसको ऊपर कर देना है इस तरह से। आप देखेंगे कर दिया। अब अगर हम लोग यहाँ से प्ले करें, आप देख सकते हैं इस तरह से नीचे से बिल्कुल टेक्स्ट रिवील होता हुआ आ गया है। तो अगर आप लोगों को इस तरह से भी कभी करना है आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ये वाला एनिमेशन भी देख लिया।
इसके बाद एक हम लोग देखते हैं जूम इन वाला, कि जूम वाला एनिमेशन भी आपने देखा होगा कि टेक्स्ट जो है वो जूम होता हुआ आता है। तो इस तरह का अगर हम लोगों को क्रिएट करना है तो वो किस तरह से करना है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर अब हम लोग फिर से एक टेक्स्ट लिख लेते हैं और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जूम। इस तरह से आप देखेंगे मैंने जूम लिख लिया। अब अगर इस एनिमेशन को हम लोगों को क्रिएट करना है तब किस तरह से करना है, तो इसमें अब हम लोगों को क्या करना है, स्केल पर की फ्रेम लगाना होगा। तो हम लोगों ने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रखा है, फिर यहाँ से आ जाएंगे और यहाँ से अब हम लोगों को क्या करना है, नीचे आएंगे और यहाँ से देखिए फिर से यहाँ पर स्केल दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोगों को स्केल पर की फ्रेम लगाना है, इसके फिर थोड़े टाइम बाद आगे आ जाएंगे और यहाँ पर अभी आप देखिए हम लोगों ने फिर से लगा दिया। अब हम लोगों को पीछे वाले की फ्रेम पर जाना है और यहाँ से अब हम लोगों को कर देना 0। आप देखेंगे जो हम लोगों ने पहला की फ्रेम लगाया इस पर बिल्कुल 0 कर दिया स्केल को, और दूसरा वाला की फ्रेम है इस पर 100% कर दिया। इसके बाद अब अगर हम लोग प्ले करें तब आप देखेंगे, अब आप देख सकते हैं इस तरह से आ गया। लेकिन इसमें भी आप लोग एक चीज़ देखेंगे, टेक्स्ट में ये बिल्कुल साइड से जूम होता हुआ आया है। तो ये क्यों आया है, अगर आप लोग अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखेंगे जैसे ही मैंने एंकर पॉइंट पर क्लिक किया, यहाँ पर आप देखेंगे जो एक सर्कल वाला बॉक्स बनकर आ रहा है, अगर हम लोग इसको बीच में रख देते तब ये टेक्स्ट जो है वो बीच से जूम होता हुआ आता इस तरह से। अब देखिए मैं अगर आपको दिखाऊं, आप देख सकते हैं जब मैंने इसको बीच में रख दिया तब टेक्स्ट जो वो बीच से जूम होता हुआ आया। तो इसका यही एक काम होता है, आप इसको जहां पर रख देंगे, देखिए अगर मैं अभी इसको इस तरफ रख दूं वो कॉर्नर पर, राइट कॉर्नर पर, तब आप देखेंगे इधर से जूम होता हुआ आएगा, मतलब टेक्स्ट जो वो यहां से रख जाएगा, बाकी टेक्स्ट जूम होता हुआ आएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये भी देख लिया, तब आप समझ गए होंगे कि अब आपको जूम वाला एनिमेशन जो है वो किस तरह से क्रिएट करना है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं आज की क्लास में हम लोगों ने 6 बहुत इंपॉर्टेंट एनिमेशन को समझ लिया है। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी तरह का कोई डाउट आता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।